ये जो आरसीबी है इसने कुछ किया है नहीं, लेकिन बातें इस तरह की करते हैं जैसे मानो न जाने क्या जीत लिया हो। ये लाइन गौतम गंभीर की है और गौतम गंभीर कुछ कहें और लोग उसके बारे में बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्लैश और उसके साथ-साथ गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट, एक तरफ मैच चल रहा है, दूसरी तरफ स्टेटमेंट्स वायरल हो रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर पहले ही जुनून में तो है ही और सामने वाले भी थोड़ा-सा वो जोश भरना चाह रहे हैं सो दैट जो क्लैश हो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। और हमने हमेशा देखा है जब-जब केकेआर और आरसीबी आमने-सामने आई है, तो भाई साहब क्लैश बहुत जबरदस्त रहा है। लेकिन इस बार गंभीर ने थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ख्म को अंदर तक खुरेद दिया। उन्होंने कहा कि कोई टीम अगर ऐसी है जिसको मैं सपने में भी हराना चाहता हूं तो वो टीम आरसीबी है। समझ लीजिए आप, आरसीबी को वो सपने में तक हराना चाहते हैं, इस हद तक उनका जो पैशन है उसको हराने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि यार आरसीबी ने मतलब जीता ही क्या आज तक। वो बिहेव ऐसा करते हैं एज इफ दे हैव वॉन एवरीथिंग, बट आप रियलिटी में देखो तो उनके पास कुछ नहीं है। और आप एक्चुअली में देखोगे तो आरसीबी केकेआर के सामने काफी कमजोर दिखेगी। मतलब उनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी कि आरसीबी हैड वॉन नथिंग बट दे बिहेव लाइक दे हैव वॉन एवरीथिंग। और ये बात याद रखिए, गौतम गंभीर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हारना बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद इस वजह से गंभीर ने कुछ पुरानी यादें याद दिला दी और बता दिया कि जी हम आपसे बहुत आगे हैं। मतलब वो है ना कि हमें उनकी ऐसा मत समझिए, हम आपसे बहुत आगे हैं। आप केकेआर का पहला मैच भी अगर याद कीजिएगा या आप आईपीएल का पहला मैच याद कीजिए, यही केकेआर और आरसीबी आमने-सामने थी और उस मैच से ही ब्रैंडन मैककलम ने बता दिया था कि आईपीएल का जो स्तर है वो कितना ऊंचा है। ब्रैंडन मैककलम ने 158 कर दिए थे और किसी को किसी को आइडिया भी नहीं था कि एक 20 ओवर का टूर्नामेंट इतना बड़ा हो सकता है और वो आरसीबी के खिलाफ आया था। बहुत टाइम तक इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर मैककलम का ही रहा 158, लेकिन उसके बाद टूटा और हाईएस्ट स्कोर अब किसी का है तो वो एक आरसीबी के खिलाड़ी का है। तो मानो कि ये लड़ाई डायरेक्टली रहे या इनडायरेक्टली रहे चलती रहती है। तो गंभीर ने कहा कि जी देखिए, सबसे पहले तो हमने 158 जो किसी ने मारे थे वो इसी फ्रेंचाइज ने मारे थे, मतलब एक किसी इंडिविजुअल ने। उसके बाद अगर आप याद कीजिए तो सबसे कम स्कोर आरसीबी का जो है हमने ही ऑल आउट किया था। जी हाँ, 49 पर आरसीबी जो ऑल आउट हुई थी वो केकेआर के ही खिलाफ हुई थी। फिर उन्होंने कहा चलिए तो बॉलिंग की बात हो गई, बैटिंग की अगर आप बात कर लीजिए तो 6 ओवर में 105 रन। आज भी पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन किसी के नाम पर दर्ज है तो वो हमारे नाम दर्ज है और ओपोनेंट कौन था? आरसीबी। तो मानो आरसीबी और केकेआर का मतलब जब आप राइवलरीज की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सीएसके, एमआई, आरसीबी, लेकिन केकेआर और आरसीबी ऐसी है जिनके बारे में शायद बात थोड़ी कम होती है। इसलिए गौतम गंभीर ने एकदम बात लेकर आए और बोला कि नहीं जी आप ये देखिए, और ये बात वाकई में सच है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी कि देखिए हमारे और उनके बीच में कोई राइवलरी नहीं है, केकेआर और आरसीबी के बीच में कोई राइवलरी नहीं है। मतलब किस बात की राइवलरी? हम 2 ट्रॉफी जीते हैं, वो कितनी जीते? आप जाकर के देख लीजिए अगर पावर प्ले के स्कोर्स में भी, तो उसमें आपको आरसीबी का नाम नहीं दिखेगा। मतलब उस लिस्ट में आप देखेंगे तो पंजाब और सनराइज हैदराबाद के बीच में 86 रन 6 ओवर पड़े थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो केटीके और आरआर के बीच में देखेंगे तो 87 पर 2। फिर आप सीएसके देखेंगे तो 90, फिर सीएसके एक और स्कोर तो 100, उसके बाद केकेआर टॉप पर अभी बनी हुई है 105 रन। मतलब 100 से ऊपर किसी का स्कोर है, 2 ही टीम है जिसने 100 टच किया है 6 ओवर में, एक सीएसके है और एक केकेआर है। और वो आरसीबी के खिलाफ है। तो खैर हाईएस्ट रन इन पावर प्ले का भी हिसाब किताब जो है वो केकेआर का ही स्ट्रांग है। अगर आप हेड टू हेड भी देखेंगे तो केकेआर काफी आगे है। मतलब अब तक जो 32 मैचेस इंडियन प्रीमियर लीग में दोनों आमने सामने आए हैं उसमें कोलकाता ने 18 मैचेस जीते हैं और बैंगलोर ने 14। हाँ, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट से जब आगे रहते हो तो आप आगे होते हो। तो ये तो खैर ओवरऑल डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस घर का भी देखेंगे तो उसमें भी केकेआर बहुत आगे है। केकेआर और आरसीबी के बीच में चिन्नस्वामी में जो मैचेस 11 इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें 7 बार केकेआर जीती है और 4 बार आरसीबी। मतलब घर में भी आरसीबी कमजोर है और घर से बाहर भी आरसीबी कमजोर है। और इस बार जब गौतम गंभीर केकेआर से जुड़े थे तो सबको पता था दो दिल्ली के लड़के जब जब मिलते हैं तबाही मचती है। चाहे वो 2013 में तबाही मची हो, उसके बाद चाहे वो केकेआर में रहे हो तब, या फिर जब वो एलएसजी में चले गए थे तब भी। पिछले साल याद कीजिए जब नवीनुल हक से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था विराट कोहली का, उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ घूम फिर करके ऑटोमेटिकली गंभीर के ऊपर आ जाता है। और गंभीर और विराट कोहली कुछ इस तरह से भिड़े थे मानो वो डब्ल्यू का अरेना हो जहां पर रेसलिंग मैच स्टार्ट होने वाला हो और अमित मिश्रा एज एन अंपायर बीच में आकर के दोनों को रोक रहे हैं। खैर, जब जब ये दो खिलाड़ी मिलते हैं अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ उसमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कुछ निगाहों की बात होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं अगर आप स्टार्ट की तरफ देखेंगे तो केकेआर
काफी आगे है और केकेआर से बराबरी करने के लिए एटलीस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक ट्रॉफी तो जीतनी पड़ेगी, तब जाकर के वो कुछ कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैचेस भी जीतेंगे तो अभी वो आपसे दूर हैं, और अभी दूर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो हैं बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं फिलहाल आपके पास। तो स्टैट्स और रिकॉर्ड्स बहुत सारे केकेआर के साइड हैं और आरसीबी एक्चुअली में अभी कमजोर है। तो देखना यह है कि क्या इस बार आईपीएल में कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आरसीबी ये कह सके कि ठीक है जी, अब तक भले हम नहीं जीते थे, अब तक भले हम पीछे थे, लेकिन अब हम आगे आ गए। क्या आपको लगता है कि आरसीबी इस सीजन में कुछ ऐसा बड़ा कर सकती है जिससे ये जितनी लाइंस, जितनी स्टेटमेंट गौतम गंभीर के मुंह से निकली है और प्राउडली निकली है, शायद उसमें से थोड़ी सी भी कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे आप गौतम का मुंह बंद करा सको? क्या आपको लगता है कि ये सीजन आरसीबी का हो सकता है? अगर लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।